वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। टारगेट रेलवे एसएससी एग्जाम का जो मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसमें आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज मैथ का जो है 13वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 12 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिए और कंसेप्ट को सीखें। ये जो मैथ इसका जो क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है यह सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे एनएलसी हो गया, एमएलसी हो गया, एनसीएल हो गया, वाइजाग स्टील हो गया, कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब जगह इंपॉर्टेंट है। सभी जगह ये बहुत ही लाभदायक होंगे। आप कंसेप्ट को सीखें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑरेंज। द डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंज इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन 5 ऑरेंज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। मतलब 12 संतरे की लागत मूल्य 9 संतरे की बिक्री मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 12 जो क्या है, 12 संतरा मतलब कॉस्ट प्राइस, जो 12 कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 9 सेलिंग प्राइस के बराबर है। इससे क्या मतलब है कि कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो 9/12 हो जाएगा, यानी कि 3/4। तो इससे क्या हुआ, सीपी और एसपी का रिलेशन निकल गया। फिर क्या बोलता है, और 10 संतरे पर छूट, यानी कि 10 संतरे पर छूट, यानी कि 10 जो है डिस्काउंट दे रहे हैं। 10 संतरे पे छूट दे रहा है यानी डिस्काउंट दे रहा है, और 5 संतरे पे प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट बाय प्रॉफिट का रेशियो भी निकल जाएगा 5/10 यानी कि 1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या, प्रॉफिट 2 हो रहा है। तो सीपी और एसपी का देखते हैं, सीपी और एसपी में अगर रिलेशन देखते हैं तो 3:4 हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट इसमें एक ही हो रहा है। इसका मतलब इसको पूरा को 2 से गुना करो, पूरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और इधर 8। अब प्रॉफिट 2 का हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 8 हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि परसेंटेज पूछ रहा, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट का जो प्रॉफिट निकालते हैं वो एमपी होना चाहिए, मार्क प्राइस पे निकालते हैं। तो मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, यही तो मार्क्स प्राइस होता है ना। जो मार्क्स प्राइस में डिस्काउंट है तो वही तो सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, 8 है, और डिस्काउंट कितना, 1 रेशियो के बराबर। इसका मतलब मार्क्स प्राइस कितना होगा, 9 हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकल जाएगा। कैसे, डिस्काउंट परसेंटेज कितना, 1 डिस्काउंट है तो 1/9, 1/9 मतलब कितना होता है 11.11%। तो ये क्या हुआ, 11.11% क्या हुआ, ये डिस्काउंट का डिस्काउंट परसेंटेज है। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट मतलब 2 है, तो प्रॉफिट 2 है और डिवाइडेड बाय 6 है, यानी कि 1/3, यानी कि 33.3%। इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 33.33% है। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज कितना, 11.1, यानी कि दोनों का डिफरेंस पूछा है। दोनों का डिफरेंस जो होगा वही तो हो गया ना आपका 22.22। ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए, इसको हिंदी में जैसे बोलते हैं कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना है 1/3, यानी कि 33.33%। और पूछा है कि छूट प्रतिशत मतलब डिस्काउंट प्रतिशत कितना है 11.11। तो दोनों का डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल को 36,000 रुपये में बेचता है। वह पहले 20,000 पर 80% की छूट देता है और 16,000 रुपये पर 5% की छूट देता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखिए। जो 20,000 है ना, 20,000 जो है 20,000, जो 20,000 है, 20,000 में कितना का डिस्काउंट दे रहा है, 8% का, यानी कि 8%, यानी कि 1600 का डिस्काउंट दे रहा है। कितना दे रहा है, 1600 का। ठीक है, 1600 का डिस्काउंट दे रहा है। अब क्या बोल रहा है कि जो बचा हुआ 16,000 है, बचा हुआ 16,000 है, उसमें 8% का, ये 5% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 800 का। तो टोटल छूट कितना दे रहा है, 2400। टोटल छूट कितना दे रहा है, टोटल छूट 2400 रुपये दे रहा है। लेकिन पूछा क्या है, तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए, इतना का छूट दे रहा है कि मतलब कितना था, 36,000 था। तो 36,000 में अगर इतना का छूट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस, यानी कि 36,000 माइनस कर दो 2400 तो हो जाएगा 00633, यानी कि 33,600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखिए कि आप 1,000 में 400 माइनस हो रहा था, यानी कि 600 आ रहा है, ऑप्शन 600 एक ही है, तो ऑप्शन डी। इस तरह आप
दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग का यूज़ करेंगे तो आप जल्दी क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कभी कोई क्वेश्चन जो है तो उसको यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 1000 में 400 माइनस करना 600, 600 ऑप्शन एक ही में, तो ऑप्शन डी मार के आप जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है, टाइम सेव होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शॉपकीपर परचेज में एक दुकानदार 50 दर्जन लट्टू 3000 में खरीदते हैं। इनमें से 60 लट्टू टूट गया तो बचे बेचे जाने जा और बेचे नहीं जा सके। मतलब कि मतलब जो है 50 दर्जन लट्टू 3000 में खरीदता है, 3000 में खरीदता है, और उनमें से जो होता है कि 60 लट्टू टूट जाता है जो बेचा नहीं जा सकता है, तो उसमें से 20% का लाभ होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 20% है ना, 20% मतलब क्या 1/5, यानी कि लाभ हो रहा है, यानी कि 5 से 6 हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना, 20% का 5 से 6 हो रहा है, ये मतलब क्या, जो 3000 है वो 3000 क्या है, 5 रेशियो के बराबर है। 3000 जो है क्या है, 5 रेशियो के बराबर है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ इतना में खरीदता है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 1 रेशियो बराबर 600 हो गया, यानी कि 600 हो गया, यानी कि 6 रेशियो बराबर कितना हो गया, 3600 हो गया। 6 रेशियो बराबर कितना हो गया, 3600 हो गया। मतलब क्या, ये 3000 में 50 दर्जन लट्टू खरीदता है, और तो बेचता कितना है, 3600 में बेचता है। तो 3600 में बेचता है, लेकिन स्टार्टिंग में कितना लट्टू खरीदा था, 50 दर्जन, यानी 50 गुना 12, यानी कि 600 लट्टू खरीदा था, लेकिन 60 खराब हो गया, यानी कि 554 लट्टू इसको बेचना है। तो 554 लट्टू बेचना है, तो 3600 में 554 का डिवाइड कर दो, तो ये 1 लट्टू का दाम निकल जाएगा। मैंने 1 लट्टू कितना में बेचा है, लेकिन पूछा क्या है कि लट्टू शेष, उसे शेष लट्टुओं को प्रति दर्जन किस मूल्य बेचा, दर्जन बोला, यानी कि 1 लट्टू का निकला, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 9 से गया तो 9 चौक 36, और 9 चौक 54, 14 12, यानी कि 80 रुपया में 1 दर्जन लट्टू को वो बेचेगा। तो ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन को अगर आप सही समझ लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ें फिर उसको बनाएं, तो आराम से बनेगा। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह आप करते जाएं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक फर्नीचर को दुकान रुपए इतना में 3 टेबल और 5 कुर्सी खरीदता है। ठीक है, तो 3 कंप्यूटर टेबल प्लस 5 कुर्सी खरीद रहा है। ठीक है, या 2 कंप्यूटर टेबल और 9 कुर्सी खरीद रहा है। ठीक है, कुर्सियां बेचती है, मतलब एक फर्नीचर को दुकान इतना रुपए में 3 कंप्यूटर टेबल और 5 कुर्सियां, या 2 कंप्यूटर टेबल और 9 कुर्सियां बेचती है। तो दोनों का इफिशियंसी निकाल लो। तो सीटी मैंने कंप्यूटर टेबल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर टेबल पर कंप्यूटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1, 4:1 रेशियो हो गया। तो 4:E क्या इफिशियंसी हो गया। अब देखिए, अब निकालना, यदि कोई व्यक्ति एक कंप्यूटर टेबल और एक कुर्सी खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। ठीक है, तो कितना भुगतान, सबसे पहले कितना, 5, टोटल इतना फर्नीचर खरीद रहा है, तो ये जो 5 रेशियो होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो 5 रेशियो जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, 5 रेशियो जो होगा वो 25 इसका हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, ये तो इफिशियंसी निकल गया। अब क्या करेंगे इसको, कि जो इतना फर्नीचर का दाम दिया हुआ है वो क्या है, ये तो ये वाला हो गया, तो ये वाला हो गया। तो सी की जगह 4 रखेंगे, यानी कि 12, 5, 17, यानी कि इसका भी वैल्यू 17 हो रहा है, इसका भी वैल्यू, अगर सी कंप्यूटर टेबल का रखेंगे 4, 8, 8, 9, 17, यानी कि जो 17 आइटम है, 17 आइटम किसके बराबर है, वो 17 जो है, 17 आइटम जो है वो 25 500 के बराबर है। तो एक का कितना रेशियो हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 1500 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर 1500 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा कि हाउ मच डज नीड पे, कितना देना होगा उसको, अगर एक कंप्यूटर एक टेबल खरीदना होगा, तो एक कंप्यूटर एक टेबल खरीदना होगा तो उसको कितना देना होगा। तो एक जैसे एक कितना हो गया, तो एक टेबल का 4 रेशियो के बराबर है 5, यानी कि 5 रेशियो उसको खरीदना होगा। तो 5 रेशियो बराबर कितना होगा, 7500, यानी कि ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या करना था, आप समझ गए। अगर नहीं समझे तो इसको फिर से बनाइए, फिर से सॉल्व कीजिए, फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, ये क्लियरली दिया है कि एक फर्नीचर को दुकान रुपए इतना में 3 कंप्यूटर टेबल, तो 3 कंप्यूटर टेबल प्लस 5 कुर्सियां, और या 2 कुर्सियां, 2 कंप्यूटर टेबल या 9 कुर्सी खरीदता है, मैंने बेचती है।
यदि कोई व्यक्ति एक कंप्यूटर टेबल को खरीदना चाहता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोनों का एफिशिएंसी निकाल दिए। इसका मतलब क्या है, ई जो है इतना खरीद रहे, कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो ये 17 रेशियो जो है और दोनों से इक्वल है, तो 17 रेशियो में इतना आइटम खरीदने के लिए हमको इतना पैसा, बेचने के लिए हमको इतना पैसा मिल रहा है। तो अगर कोई एक कुर्सी और एक टेबल खरीदेगा यानी कि 5 रेशियो को खरीदना होगा, तो 5 रेशियो में 1 रेशियो बराबर 1500, तो 5 रेशियो बराबर 750, यानी कि ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य के 11 पुस्तकें हैं। वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद वह दूसरी पुस्तक की पहली पुस्तक के विक्रय मूल्य के 1 रुपया कम के मूल्य पर बेचता है। उसी तरह मतलब चलते जाता है। तो क्या बोल रहा है कि बेचता है, उसी क्रमानुसार 11 पुस्तकें बेचता है। यदि छठी पुस्तक, मतलब देखो छठा जो बुक है ना, छठा बुक में क्या होगा, सीपी और एसपी दोनों बराबर होगा। तो मान लेते हैं हम x माइनस 5, तो पांचवा बुक कितना होगा, x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 1 और x। उसी तरह जाएगा x माइनस 6, x माइनस 7, x माइनस 8, x माइनस 9 और x माइनस 10। ठीक है, ये क्या है, ये जो 6 बुक का नंबर है वो क्या है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों, सबका कॉस्ट प्राइस जितना भी बुक है सबका कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो छठा बुक का बराबर है। अब इसमें आप प्रॉफिट का रेशियो लिखते हैं, तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 0 प्रॉफिट होगा। यहाँ पर उसी तरह प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 1 का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट, 4 का प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट। ठीक है, तो टोटल ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, देखिए। ठीक है, इससे 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, 4 से 4, यानी कि ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। यानी मैं इसको आपको लॉजिकल समझना है कि ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ऑप्शन सी जो डी होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको एक ही चीज लगाना है कि जो छठा बुक खरीद रहा है उसका दाम, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है ये होगा, ये मानना पड़ेगा। मान लेते हैं एक्स मानते हैं तो 1 रुपया कम होते जाएगा, जितना बुक सेलिंग प्राइस करेंगे तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। तब इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट सबका निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लॉस हो रहा है सब में, इस सब में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस। अब सबको जोड़ेंगे तो ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अगर ये वाला बुक में प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो जा रहा है, यानी कि ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 मोबाइल फोन 600 प्रति फोन के मूल्य पर बेचे जाते हैं। प्रथम मोबाइल 20% लाभ पर बेचता है और द्वितीय मूल्य 25% लाभ हानि पर बेचता है। तो ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे 25% है तो 20%, फर्स्ट मोबाइल जो 20% प्रॉफिट, तो 20% मतलब कितना, 1/5, यानी कि सीपी और एसपी का रिलेशन जो होगा 5 से प्रॉफिट यानी कि 6 हो गया, और 20% लॉस यानी कि 1/4, यानी कि 4 से 3 में। अब एक ही अलग अलग केस में लग रहा है, देखिए फर्स्ट मोबाइल इज सोल्ड एंड सेकेंड, मतलब अलग अलग वस्तु है, इसका मतलब सक्सेसिव नहीं लगेगा ना, प्लस करेंगे तो प्लस कर देते हैं, सक्सेसिव का केस लगता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 9। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 2 मोबाइल फोन आर सोल्ड एट ईच, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा उसको बराबर करना होगा, इसका मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 5/6 तो पहले से था इसका, अब इसको करेंगे तो 8 और इसको 6, क्योंकि हमको जो सेलिंग प्राइस है, मैंने सेलिंग प्राइस जो मैंने जो जिससे बेच रहे हैं उसका जो प्राइस है सेम है, तो दोनों को बराबर करना होगा। अब सक्सेसिव का केस इसलिए लगेगा क्योंकि सब अलग अलग वस्तु में लग रहा है, तो दोनों को जोड़ दो, 13 और इधर 12, यानी कि 1 का लॉस हो रहा है। 1 का लॉस कितना, 13 में हो रहा है, यानी कि 1/13, यानी 1/13 कितना होता है, इतना 7.7% का इसको लॉस हो रहा है। ये क्वेश्चन आपको देखना है कि जब भी प्रॉफिट लॉस है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 25-20% दिया हुआ, तो 20% प्रॉफिट है यानी कि 5 से 6 हो गया, और 20% और 25% का लॉस हो रहा है यानी कि 4 से 3 हो गया। अब क्या करना है कि सेलिंग प्राइस जो है वो सेम दिया हुआ, तो दोनों को सेलिंग प्राइस सेम करना होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा। और अब दोनों को क्योंकि सक्सेसिव केस नहीं अलग अलग वस्तु पे लग रहा है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 13 और 12 हो जाएगा। कितना का लॉस हो रहा है, 1 का, कितना में, 13 में, 1/13 जो होता है वो 7.7% के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार इतना रुपए में 2 वस्तु खरीदता है और एक वस्तु को वो 16% लाभ और दूसरी वस्तु को 10% हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे ना लाभ होता है ना हानि होती है।
हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या मान लीजिए एक्स में बेच रहे हैं, तो दूसरा वाला वस्तु क्या होगा, एक्स 520 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये क्या है कि 16% प्रॉफिट में बेच रहा है और ये 10% लॉस में बेच रहा है, दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मान लेते हैं कि एक है और दो है, तो ठीक है, एक का जो है इसको कैंसिल करेंगे तो ये दोनों एक्स बाई इसका रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स बाई 520 माइनस एक्स का रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, अब इधर 5 हो जाएगा और इधर 8 हो जाएगा, क्योंकि 10/16 करेंगे तो 5/8 हो जाएगा। फिर बोला है कि एक दुकानदार को इतना रुपये दो बस्ती खरीदता है, तो मतलब क्या 500 खरीदता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि 13 रेशियो जो है दोनों का सम हो गया, तो 13 रेशियो जो होगा वो कितना हो गया, 52 से के बराबर हो गया, तो एक रेशियो बराबर 40 के बराबर हो गया। अब पूछा क्या है कि ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 8 रेशियो बराबर यानी कि 820। ठीक है, लेकिन पूछा है कि हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, माने सेलिंग प्राइस क्या होगा जिसपे लॉस पे बेचा है, तो इसका 90% निकाल दो, तो इसका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 288 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम शॉर्टकट में बनाना है तो क्या करेंगे, जो पहला जो है पहला आइटम है उसका जो लॉस हो रहा है उसका जो प्रॉफिट हो रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, और दूसरा आइटम का इन्वर्सली, मतलब एक के नीचे 16 लिख दो और दो के इन्वर्सली 10 लिख दो, 10 यानी कि 5/8 हो जाएगा। ये दोनों कितना 13 के बराबर, ये क्या है, ये जो है ये कॉस्ट प्राइस के रेशियो के बराबर है, तो क्योंकि आइटम बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस में इतना में खरीदता है, तो 13 रेशियो बराबर 520 है, तो एक रेशियो बराबर 40 हो गया। अब कॉस्ट प्राइस जो 8 है जिसमें लॉस हुआ है, सेकेंड आइटम में लॉस हुआ है ना, सेकेंड आइटम को जो लॉस हुआ है कॉस्ट प्राइस इतना निकल जाएगा, तो लॉस निकालना है यानी कि 90%, मतलब कितना में सेल कर रहा है तो कॉस्ट प्राइस निकला ना, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्योंकि 10% लॉस पे भेजा है तो 90% ही निकालना पड़ेगा, तो 288 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अरुण 120 रुपये में 1 किलोग्राम सेव खरीदता है तो 25% का लाभ होता है। ठीक है, तो अरुण को जो है 25% का लाभ होता है, यानी कि 4 से 5 हो गया। ठीक है, और वह उन्हें स्वाति को बेच देता है तो लाभ होता है, कितना लाभ होता है पता नहीं, x/y। ठीक है, फिर बोलता है स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है तो उन्हें 10% का लाभ होता है, तो दिव्या को 10% का लाभ होता है, 10 से 11। ये क्या है, सक्सेसिव का केस है, तो सक्सेसिव केस तो मल्टीप्लीकेशन होता है, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जो कॉस्ट प्राइस है तो इसके लिए, और यहाँ जो है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, जब भी इस तरह केस आता है तो क्या करते हैं 4 8 से डिवाइड करेंगे, इसको अगर 8 से काटेंगे और इसको जब 11 से काटेंगे तो 8 ये 15 और ये 18, यानी कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना में 15 में, यानी कि 1/5, यानी क्या 20% का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का 20% का स्वाति को प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको देखना है सक्सेसिव कहाँ लग रहा है, कहाँ सक्सेसिव नहीं लग रहा है। अगर सेम वस्तु पे लगेगा सक्सेसिव केस लगेगा, सेम वस्तु पे नहीं लगेगा तो हम उसको ऐड करेंगे, लेकिन जब भी सक्सेसिव केस लगेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह आएगा तो अब इसको इस तरह सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यापारी इकोनॉमी पैक में 4 शर्ट प्रति पैक में 60 बेचता है। ठीक है, 60 बेचता है, देखिए, और बोलता है कि उसमें क्या है कि 3 शर्ट की सूचीबद्ध मूल्य चार्ज देना पड़ता है, मैंने 3 शर्ट का दाम देना पड़ता है एक फ्री है एक पैक में। ठीक है, 3 का दाम देना, लेकिन 4 को मिलेगा। ठीक है, ग्राहक द्वारा खरीदे गए इस प्रकार के 5 पैक खरीदता है, अभी 5 पैक खरीद रहा है। ठीक है, 5 पैक खरीद रहा है, और हर सेट के लिए एक अतिरिक्त शर्ट दिया जाता है, मैंने 5 पैक खरीदेगा तो एक अतिरिक्त शर्ट मिलेगा। ठीक है, 5 पैक खरीदेगा तो एक अतिरिक्त शर्ट मिलेगा। तो अगर कोई ग्राहक 12 इकोनॉमी पैक खरीदता है, मतलब 12 उसको खरीदना है, तो 12 खरीदना है तो इसमें 5 2 बार आ गया ना, 5 5 10, यानी कि 12 खरीदेगा तो 12 तो इसका ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो गया, 12 खरीद रहा है, और 5 5 2 बार आएगा, यानी कि 5 पैक खरीदने पे एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि 2 और एक्स्ट्रा मिलेगा, और 12 चौक 48 शर्ट उसको मिल रहा था, लेकिन और 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि 5 पैक पे एक मिल रहा है, यानी कि 50 मिल रहा है, यानी क्या हो रहा है 14/50, यानी क्या हो रहा है इंटू 100, यानी कि 2,
2 यहाँ हो गया, यानी कि 28% का इसको डिस्काउंट, इफेक्टिव डिस्काउंट मिल रहा है। व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट दैट ही गेट, मतलब छूट का प्रभावी प्रतिशत उसे कितना मिलता है, मतलब 28% उसको छूट मिल रहा है, क्योंकि जो भी इसको एक्स्ट्रा शर्ट मिल रहा है एक तरह से डिस्काउंट में मिल रहा है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, दो दुकानदार ए और बी में एक ही कंप्यूटर के अंकित मूल्य के बीच का अनुपात 7:5 है। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। दुकानदार ए में एक कंप्यूटर 10% और 25% दो क्रमिक छूट पर है, जबकि दुकान में बी कंप्यूटर X% और 10% को दो क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। यदि दुकान बी पर कंप्यूटर की बिक्री की कीमत ए की दुकान की कंप्यूटर की बिक्री मूल्य की तुलना इतना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी दुकानदार है, ठीक है। अब क्या ये सक्सेसिव केस लग रहा है, क्योंकि सक्सेसिव केस दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला केस में क्या हो रहा है, ए जो है वो क्या कर रहा है कि 10%, इसको पहले छोड़ दीजिए, एमपी को छोड़ दीजिए, जो अंकित मूल्य है उसको कुछ नहीं करना है। दुकानदार ए जो 10% का छूट दे रहा है, यानी कि 10% का छूट दे रहा है, यानी कि 10 से 9 हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो 25% मतलब क्या, 4 से 3 होगा, ठीक है। तो ये सक्सेसिव केस है, यानी कि 40:27 हो गया। ये तो पहला केस आ गया ए का, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी का, बी कर लेते सक्सेसिव केस। अब इसमें क्या है, एक्स से वाई, मतलब कितना, जबकि दुकान बी कंप्यूटर X% और 10%, अब कितना है तो पता नहीं, तो एक्स से वाई ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 10% को छूट मिल रहा है, यानी कि 10% का, यानी कि 10 से 9, ठीक है। अभी तो हमको पता नहीं है कितना है, ठीक है। अब इतना चीज, ठीक है। देखिए जो मार्क प्राइस दिया है ए का क्या 7 है, 7:5, यानी कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए, इसका मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, 3 4 12, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 7 चौक 28, 280 हो गया, और इधर 27 गुना 7 हो गया। इसका मतलब ये अगर 7 रेशियो है, ये अगर 7 रेशियो है और बी का दुकानदार बी है, ये क्या मार्क्स प्राइस है, ये मार्क्स प्राइस का रेशियो है, तो 5 रेशियो बराबर, अगर 7 रेशियो बराबर कितना है 280 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 40, यानी कि 5 रेशियो बराबर 200। इसका मतलब क्या, इसका जो बी का जो मार्क प्राइस होगा ये 200 हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर 200 हो गया तब क्या इसे सॉल्व करेंगे, अभी इसे निकल गया, तब देखिए क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन देखिए कि यदि दुकान बी पर कंप्यूटर की बिक्री की कीमत ए की कीमत की दुकान पर कंप्यूटर की बिक्री का मूल्य इतना हो जा रहा है, यानी कि 44/105 कम हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, 61/105 हो जा रहा है, क्या में बिक्री कर रहा है कि ए की तुलना में बी इतना में बिक्री कर रहा है, मतलब ये जो निकलेगा ना इतना कम है। इसका मतलब 61/105, अगर 27 गुना 7 इंटू 61 पॉइंट अगर 105 निकालते हैं तो ये जो आएगा कितना आएगा, 7 से गया, यानी कि 7 का 7, 7 × 35, 9 × 27 और 3 × 15, यानी कि 549/5 जो होगा इसका हो जाएगा, इतना में सेल किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर, इसको 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसको लाना है तो 1000 कर देते हैं, इसको 1000 कर दिए तो ये 5 कैंसिल हो गया। अब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 61, यानी कितना का लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी कितना का लॉस हो रहा है, यानी कि 39, तो 39% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए, अब शुरू से देखिए। सबसे पहले क्या दिया, ए और बी कोई दुकानदार है, ठीक है। 7 × 5 दिया, उसका मार्क प्राइस दिया हुआ दोनों का, ए और बी दुकानदार का। अब इसमें क्या हो रहा है, पहला सक्सेसिव हो रहा है, पहला लॉस हो रहा है तो डिस्काउंट दे रहा है 10% का, 10 से 9 हो गया। दूसरा बार में जब इसको डिस्काउंट दे रहा है तो 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 4 से 3 हो गया, तो ये सक्सेसिव केस है, दोनों मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। उसी तरह बी में क्या एक्स वाई डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा बार में क्या हो रहा है 10% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 10 से 9 हो रहा है, तो 200 अब कुछ नहीं है, अब इसका क्या 28 हो गया। तो 7:5 रेशियो जो है क्या है, मार्क प्राइस है, इसका मतलब ये 7 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए दुकानदार का एमपी का, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 280 हो गया, और इसका ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि देखिए इस लाइन को पढ़िए, यदि दुकान बी पर कंप्यूटर की बिक्री की कीमत ए की दुकान की पर कंप्यूटर की बिक्री मूल्य की तुलना में 44/105 है, तो 44/105 में कितना कम हो रहा है, देखिए तो 61/105 और 105 हो रहा है, तो 61/105 जो है उसको इससे निकाल देंगे, 27 गुना 7 इंटू 61/105 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, किसका कितना, बी का जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस है उतना आ जाएगा, तो 549/5 आ गया। 5 जब आया तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 हो गया,
तो 1549 हो गया। अब क्या करेंगे, ₹100 का जो रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर दिए इसको तो 100 आ गया, इसको 9 से डिवाइड कर 61 आ गया, दोनों का डिफरेंस 39 हो गया। 39/100 तो इंटू 100 यानी कि 39%। तो ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो। सब्सक्राइब, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, तभी बेल आइकन दबा दें और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा और क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और ग्रुप और व्हाट्सएप और सभी फेसबुक का सभी का पेज का लिंक दिया, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।